अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम गुल हसन खोसो। नाजरीन, आज मैं आपके लिए फालेज का इलाज लेके आया हूं, पुराने से पुराना फालेज का इलाज। नाजरीन, ये फालेज क्यों पैदा होता है, किस वजह से पैदा होता है, ये मैं आपको बताता हूं। नाजरीन, फालेज उन लोगों को होता है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लो भी होता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो अपने वॉशरूम में नहा धो कर बाहर निकलते हैं, अपने कमरे में जाते हैं तो ऐसी आन होता है, पक्खा चलता रहता है तो एकदम से फालेज का अटैक हो जाता है। उन्हें चाहिए तो एकदम से उन्हें कंबल उड़ालना चाहिए, ऊपर डालना चाहिए। नाजरीन, ऐसे मरीज़ को गर्म जगह में रखना चाहिए, गर्म कमरे में रखना चाहिए। एकदम से डॉक्टर या हकीम के पास पहुंचना चाहिए। नाजरीन, फालेज ऐसा मर्ज है जो इंसान को लाचार, बेवस और कमज़ोर कर देता है। नाजरीन, काफ़ी ऐसे लोग हैं देखने में आए हैं जिन्हें फालेज है, वो किसी के चेहरे पे, किसी पे ज़ुबान पे, किसी के पाँव पे, किसी पे हाथ पे। देखा जाए तो फालेज का जो मर्ज है जब जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, पकड़ हो जाती है तो फालेज जिस्म के एक हिस्से में यानी दाएं और बाएं एक हिस्से में अगर फालेज होता है तो जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है, एक हिस्सा सही होता है। अब आप बताएं, एक हिस्से में वो बेचारा फालेज का मरीज क्या कर सकता है? ना तो ठीक से खाना खा सकता है, ना तो कपड़े चेंज कर सकता है, ना घूम फिर सकता है। एक किस्म का लाचार और माजूर हो चुका होता है। नाज़रीन, ऐसा मरीज जो होता है वो बिल्कुल लाचार, बेबस की तरह होता है। उसका दिल भी कहता है घूमने को, फिरने को, लेकिन कभी लकड़ी की सहारी चलता है, कभी कैसे वो घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो चल ही नहीं सकता, उसका एक हिस्सा काम ही नहीं कर सकता। नाज़रीन, ऐसे मरीज फालेज के हैं जिन्हें फालेज पूरे जिस्म में हो जाता है और उसके हाथ, पाँव, पैर बिल्कुल काम नहीं करते। पूरे जिस्म में फालेज होता है, सिर्फ वो बात कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। खाना भी घर के अफराद उन्हें खिलाते हैं, नहलाते भी घर के अफराद हैं, कपड़े भी चेंज करते हैं घर के अफराद। लेकिन क्या है, वो दिल के हाथे मजबूर है, बेचारे लाचार हैं। क्या करें? काफ़ी इलाज करवा चुके हैं हकीमों से, दावों से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे चरपाई पे पड़े रहते हैं, अपने बेड पे पड़े रहते हैं। अक्सर देखा जाए बाराड़ियों में काफ़ी ऐसे लोग देखे जाते हैं, अगर रात को फालेज उन्हें हो जाता है तो वो पूरी पूरी रात बेचारा अपने बिस्तर पे पड़ा रहता है। सुबह तक वो फालेज उसका इतना हमला कर चुका होता है तो डॉक्टर हकीमों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें फालेज ऐसे किस्म का हो जाता है तो वो लाचार हो जाता है। नाजरीन, आज मैं आपको पुराने से पुराना फालेज का नुस्खा बताऊंगा, इलाज बताऊंगा। नाजरीन, अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं फालेज का। फालेज के लिए तेल है, तेल का नुस्खा ये लगाना है आपको। तकरीबन 1 पाव आप लहसुन का रोगन या तेल ले लें, 1 पाव तिलों का तेल ले लें, इन्हें एक बर्तन में डाल दें, अच्छी तरह इसको हल कर दें, एक जान कर दें। उन दोनों को एक जान करके कपड़े छान नहीं करना है, एक जान करना है और एक बोतल में रखते हैं। फिर आपको क्या करना है, मरीज के जिस हिस्से में फालेज है सुबह के टाइम एक कटोरी में थोड़ा सा तेल डालें और थोड़ा सा नीम गर्म करें। जिस हिस्से में मरीज को फालेज है वहाँ उसकी अच्छी तरह मालिश करें, अच्छी तरह, और सुबह भी मालिश करें, शाम को भी करें। इंशाल्लाह चंद हफ्तों में फालेज से आपको निजात मिलेगी, मरीज चलने फिरने जैसा हो जाएगा
और नाजरीन, जो मैंने आपको तेल बताया है, इस तेल से क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर किसी के कान में घर में दर्द है तो एक कतरा तेल का डालिएगा। अगर किसी के दांत में दाढ़ में दर्द है तो एक रुई का बिल्कुल थोड़ा सा रोगन डाल के उसी जगह पे दाढ़ की जगह डाल दें। 5 मिनट के अंदर वो दर्द रफा दफा खत्म हो जाएगा। इस तेल के बहुत से फायदे हैं, लेकिन मैंने आपको फालेज वाले के लिए बताया। नाज़रीन, फालेज वाले के लिए आप इसको शाम सुबह इसके मालिश करेंगे, इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में ऐसा मरीज चलने फिरने जैसा हो जाएगा। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।